नामर्द था, हिजड़ा था, या ये था हाय 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 था। उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आए। ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया, सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीमा हैदर के असली शौहर गुलाम हैदर का कहना है कि उन्होंने सीमा हैदर को अभी तक तलाक नहीं दी और वो पुरुम्मीद है कि सीमा हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान आएगी। सीमा हैदर के ऊपर ईमान रिजवी का रिएक्शन क्या है और इनके ताल्लुक के ऊपर यानी कि इनके रिश्ते के ऊपर जाकिर नाइक साहब का क्या बयान है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आइए, ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इस वीडियो को लाजमी कंप्लीटली देखिएगा। सचिन नामर्द था, हिजड़ा था, या ये था हाय 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 था। उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आया। इसके 10 आशिक पैदा होकर आए निकल के। हर लड़का ये कह रहा है कि मेरे साथ पबजी खेलती थी और मुझसे कह रही थी किस होटल में मिलेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कौन सी इसकी प्यास है जो उसकी मोहब्बत है उसको पूरी नहीं हो रही। अपने आप को कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठनक खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? कोई ठरकी औरत या ठरकी लड़की पबजी पे अकाउंट बनाए और पबजी का वीजा लेके यहाँ पर आ जाए। कितना जबरदस्त पबजी था कि गूगल था। पबजी ने बताया कि तू सचिन से मोहब्बत कर, पबजी ने बताया कि तू नेपाल आ, पबजी ने बताया कि तुझे किस तरह नोएडा आना। पबजी ने सारा रास्ता बता दिया इसको। एक औरत जो दुश्मन देश की बेटी है वो तुम भगा के लेकर आते तो कहते हो हाँ अंतरराष्ट्रीय भाभी जी आई। कहती है सारी रात तो हम पबजी खेले थे, मोबाइल धरने थे, सारे दिन हम बातें करे थे। तो हरामखोर बच्चे तेरा बाप पालता था। वो सचिन न सचिन की वो चूसा हुआ आम, उसकी शक्ल न सूरत। इंसान जो होता है या तो अंबानी पे मरता है या ऐश्वर्या पे मरता है। मोहब्बत तो होती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि किसी भी चूसे हुए आम से हो जाए, झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से हो जाए। इतनी मक्कार, इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है। मुझे नहीं मालूम कि ठाकुर से शादी करने के बाद ठाकुर नहीं होगा या ठकुरायन होगा। वो बता रही मैं ठकुरायन बन गई। आदिवासी से शादी करके कौन ठकुरायन बनता है? अरे बिल्कुल वो आतंकवादी है भाई, वो बिल्कुल आतंकवादी सोच के एक जासूस औरत है। आप एक तरफ तो कहते हैं मुल्लों का पेश टाइट करेंगे, मुल्ले बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें वही मुल्लानी तुम्हें औरत चाहिए होती जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हो। इसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, बल्कि एक और अवार्ड विकसित करा जाए कि अंतरराष्ट्रीय भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, सीमा भाभी। तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में एक तलाक बिद्दत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन जो बिल्कुल सही तरीका है जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा।
बैठ के बात करो, फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। ये तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा है। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है, तलाक के आसन,
اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے.